हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तहे से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, यूं हंसते और मुस्कुराते रहें और हमें अपना प्यार दिखाते रहें हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। तो चलते हैं जी आज की वीडियो। यहाँ पे वीडियो का टाइटल है राजनाथ सिंह इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ कन्वोकेशन। आगे हिंदी में लिखा है टाइटल, देखते हैं कि यार वीडियो फिर देता है अपना। मैं अपनी जिंदगी का एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैं गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। वहां पर पढ़ाने वाले एक पंडित जी थे, एक मौलवी साहब थे। मौलवी साहब पढ़ाते भी थे और फिजिकल ट्रेनिंग जो होती है, फिजिकल एक्सरसाइज, वो भी कराते थे। मुझे याद है कि यदि हमारी एक्सरसाइज ठीक नहीं होती थी तो एक पतली सी छड़ी हुआ करती थी, स्टिक। वह मौलवी साहब कभी कभी हम लोगों के पैरों पर धीरे से मारते थे, प्यार से मारते थे, डराने की कोशिश की, ताकि मैं ठीक तरीके से जो कुछ भी वो पीटी एक्सरसाइज सिखा रहे हैं उसको हम सीख सकें। उसके बाद 38-39 ईयर्स की एज में मैं जब उत्तर प्रदेश का एजुकेशन मिनिस्टर बना तो मैं अपने घर वापस जा रहा था। लंबा गाड़ियों का काफिला था, आप जानते ही हैं, कोई मिनिस्टर बन जाता है तो 1-2-4 गाड़ियां नहीं रहती हैं, सैकड़ों गाड़ियां पीछे लग जाती हैं। जब मैं घर जा रहा था तो हमारे घर जाने वाली जो रोड है उसके बगल में ही, लगभग हमारे घर से, हमारे गांव से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर मौलवी साहब का घर था। मौलवी साहब रिटायर कर चुके थे, बुजुर्ग हो गए थे, आंखों से दिखाई नहीं देता था। उनको मालूम हुआ कि जिस बच्चे को प्राइमरी स्कूल में हमने एजुकेशन दी है, आज वो हमारा बच्चा इस प्रदेश का एजुकेशन मिनिस्टर होकर इसी सड़क से गुजरने वाला है। मौलवी साहब आंखें बंद किए हुए, आंखों से दिखाई नहीं देता था, और उनके 2-3 बच्चे उनके बगल में खड़े। जो सज्जन हमारे साथ बैठे थे गाड़ियों में, हमारे काफिले में, उन्होंने कहा कि देखिए, यही मौलवी साहब ने आपको पढ़ाया था, मौलवी साहब का गांव है। मित्रों, मैं अपने जज्बे को रोक नहीं सका। मैंने गाड़ी बैक कराई और मौलवी साहब आंखें बंद किए हुए, दोनों हाथों में हार लिए हुए खड़े थे। मौलवी साहब के पास गया और मौलवी साहब का मैंने चरण स्पर्श किया, उनका पैर छुआ, और मौलवी साहब की आंखों से तब तक आंसू चलते रहे जब तक कि मेरी गाड़ी वहां से नहीं गुजर गई। कल्पना करिए, वर्षों गुजर चुके थे, प्राइमरी स्कूल छोड़े हुए, उसके बाद मौलवी साहब से कभी भेंट नहीं हुई थी। लेकिन वह क्षण मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मैं चीफ मिनिस्टर भी थे तो आए थे एक बार मिलने के लिए। लगभग 3-4 हजार की भीड़ हमारे चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस पर थी। किसी ने बताया कि वो सज्जन आए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सीएम को मैंने पढ़ाया है। मैंने कहा है, कहा वो खड़े हैं। तो मैंने देखा कि मौलवी साहब, उनके बच्चे उनको पकड़ कर लाए। मौलवी साहब को मैंने बुलाया, बगल में चेयर पर बैठाया और उनका मैंने चरण स्पर्श किया। बच्चों, आपसे कहना चाहता हूं, बहुत लोग आजकल सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव्स की मैं बात करना चाहता हूं, वह कहते हैं कि हमारी इस टीचर का वैल्यूज के प्रति जो कमिटमेंट होना चाहिए वह क्या है। डोंट वरी, यह आपका काम नहीं है कि आपका टीचर किस हद तक वैल्यूज के प्रति कमिटेड है, नहीं कमिटेड है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। एक काम उसने जिंदगी में किया है कि आपको उसने तालीम दी है, आपको उसने तालीम दी है, इसे मत भूलिए। और आज तक आपकी दुनिया यह कैंपस थी जहां आपने बहुत कुछ सीखा। अब पूरी दुनिया ही आपका कैंपस होगी, जहां आपके अनुभव, आपके टीचर्स होंगे, और खुद को साबित करना ही आपकी सबसे बड़ी यह परीक्षा होगी। तो ही खत्म। बड़ी ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो, इसमें 3-4 बहुत बड़े सबक मिलते हैं। सबक तो खैर आज जिस तरह उनके एजुकेशन का लेवल है उसके लिहाज से, और उनके बच्चों में, वो कहते हैं कि जिसमें अदब नहीं उसमें इल्म नहीं। अदब किसी भी कामयाबी की पहली जो सीढ़ी होती है वो अदब होती है। वो चाहे आप मदरसे में पढ़े हैं, वो चाहे आप स्कूल में पढ़े हैं, वो चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से फारिगुल तहसील हैं, कोई भी किसी भी इदारे से आप डिग्री होल्डर हैं, तो आपको वहाँ के साजा की इज्जत करनी चाहिए। तब भी आप हकीकत में एक पढ़े लिखे और एजुकेटेड
बंदे की पहचान ही यही है कि वो अपने अदब वाला होता है, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि यही राजनाथ सिंह हैं जिन्होंने बोला था कि हमने जो है पीओके और आज़ाद कश्मीर जो है वो अपना लेंगे। तो हमारे यहाँ उसके खिलाफ भी काफ़ी आवाज़ें उठती थी कि ये मुसलमानों के खिलाफ है और ये मुसलमानों को ये कत्ल करते हैं बीजेपी हुकूमत। तो आज मैंने इसलिए ये सिलेक्ट किया है कि जो भाई एक उसका जो टीचर था वो एक मुस्लिम था और इतना प्यार वो अपने टीचर के लिए कि वो रो पड़े। उसकी जो राजनाथ सिंह की आखिरी अल्फाज थे ना वो जज्बाती थे, जब वो कह रहा था कि मैं अपने उस्ताद के पैर, इधर भी उनको महसूस हो रहा था, वो बातें हो रहा था कि वो अपने जज्बाती हो रहे हैं, वो कंट्रोल उन्होंने किया है। तो भाई ये बड़ी बात है कि वो हम अपने मुल्क के लिए वो डिसीजन लिया था। तो वो जो पीओके उन्होंने हमला तो नहीं, उन्होंने कहा कि वो कहेंगे कि हम जम्मू कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट करेंगे कि आप जो पीओके है वो हमारा हिस्सा हो जाएगा। तो हमारे यहाँ ऐसे ही तासुर दिया जाता था कि इधर उन्होंने वीडियो में हमने किया बताया था, बोला भी है रिएक्शन में भी, भाई हमारी आवाम उसके खिलाफ बहुत हो चुकी थी, जो बीजेपी और राजनाथ के बयान पर बहुत खिलाफ हो चुकी थी कि ये मुसलमानों का कत्ल करते हैं, भाई ये मुसलमानों के हैं ही खिलाफ। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है, टीचर से पढ़े अपने कंट्री के साथ है, वो अपनी कंट्री के लिए वो बयान देते हैं। वो ऐसा नहीं कि मुसलमानों के खिलाफ है। बोला था कि एक पंडित था तो एक मौलवी साहब, तो इतना प्यार भी वो अपने आपने शायद मेरी तो बात पर गौर, मैं एक बात खत्म, आखिरी बात खत्म कर लूंगा कि टीचर का भी इतना प्यार है कि मेरा स्टूडेंट इधर से गुजर रहा है, उसकी आंखें नबीना है, वो हाथों में फूल लेकर खड़ा है कि भाई मेरा शिरगिर्द आएगा और मेरे मान होगा कि मैंने उसको पढ़ाया है। तो इस वक्त वो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर, उसका नाम है मिनिस्टर है तलीम का, तो ये बहुत बड़ी बात है भाई मेरे लिए। तो वही मैं बात करना चाहता था कि दुनिया के किसी हिस्से में भी चले जाए ना, तो जो भाई रुखसार ने बात की ना, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, बात यही है कि अगर उन्होंने अपने उस्ताद का अदब किया है तो आज अल्लाह ने, या उनके जो वो मानते हैं कि हमारा भगवान खुदा है, उनके जरिए उन्हें वो चीज़ तो मिली है ना, उसका सिला मिला है। तो पहले जब उन्होंने कहा था कि वो पंडित थे, या बाद में उन्होंने कहा कि मौलवी साहब, मैं ज़रा कंफ्यूज हो गया। बाद में से जब बार बार उन्होंने मौलवी साहब का जिक्र किया तब मुझे पता चला कि वो मुसलमान एक दो टीचर थे ना, एक पंडित था और एक यहाँ पर भाई मैं ये बात कहना चाहूँगा, चाहे आपको बुरी लगे, ये तो बात आज है ना, ये आज से 1400 साल पहले हमारे हजरत अली शेर खुदा का कौल है कि जिसने मुझे दीन और दुनिया का इल्म दिया, दीन या दुनिया का इल्म एक लफ्ज भी सिखाया, मैं अली उसका गुलाम हूँ, वो चाहे मुझे बेच दे। किसको बुरी बात लगेगी? आपने शुरू बात करने से बोला कि किसी को बुरी लगेगी, बुरी लगती है जब हम इस्लाम का हवाला देते हैं ना, तो तब वो बात अच्छी जो बात है ना आती है। मेरी तो बात सुने असद भाई, जो अच्छी बात होती है इसमें तो कोई बुराई नहीं है कि जो मुझे तो नहीं लगता कि कोई आपको बुरा बोलेगा। आपने बहुत अच्छी बात की है कि मैं तो इसको नहीं, कोई भी नहीं बुरा मानेगा, जो बुरी बात होगी उसको कंडेम करते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पर मैं कहूँगा कि इंग्लैंड लंदन की यूनिवर्सिटियाँ जितनी भी हैं ना, वहाँ पर जो भी कानून चलते हैं वो सारे मौला अली के और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के चलते हैं। वो सेम टू सेम कॉपी करते हैं उन कानून को जो हजरत उमर ने बनाए थे। लेकिन इतना इसके बारे में हमें तो इल्म नहीं है। असद भाई ऐसे बात नहीं कर सकते हम, हमारी सोच हो सकती है पर उन्होंने अपनी रिसर्च की है, अपनी मेहनत की है, तो ये हमारी सोच हो सकती है भाई, उनकी ये तो एक हमारे चुरन बेचा जाता ना कि, और ये बल्कि मौला अली के भी कौल है, हजरत उमर फारूक की भी सीरत है। लेकिन ये तो एक कॉमन सी बातें हैं, हर एक को तुम्हें पता है कि अगर किसी के साथ अच्छा बर्ताव करोगे तो आपको भी अच्छा मिलेगा, बाअदब रहोगे बाद नसीब रहोगे, इस तरह की बातें तो हर एक बच्चे को भी पता होंगी, हर एक को पता होगी। ये तो एक ओवरऑल जनरल बातें हैं। अगर आप अपने टीचर से मोहब्बत करते हैं, उनका अदब करते हैं, उनसे लगाव रखते हैं, तो वो आप हमेशा कामयाब होंगे। आज दुनिया में जो नाकाम लोग हैं ना, उनकी अगर कभी आप बैकग्राउंड या स्कूल लेवल की एजुकेशन दे रहे हैं तो आप उसमें ज़्यादातर क्या मिलेगा, वो अपने टीचर्स के बेअदब थे, वो अपने बड़ों के भी बेअदब थे। आखिर में मैं एक बात करना चाहूंगा लाजमी, जो उस्ताद किसका नहीं होता ना, कामयाब उस्ताद किसकी, वो उस्ताद की अपने की इज्जत नहीं करता। किसी भी माशरे में, किसी ले फील्ड में, चाहे वो लेबर भी है, चाहे लेबर फील्ड हो, जो उस्ताद के बगैर उस्ताद की इज्जत नहीं करता वो कभी रोज को नहीं पहुंचता। पूरी हिस्ट्री में भी वो कभी कामयाब नहीं होता। बड़ी अच्छी जो
मैं अपने उस्ताद की इज्जत करता है, उसका कहना मानता है, वो ही तरक्की करता है। वो ही बड़ी मजेदार मंजिल पर पहुंचता है। स्पीच थी राजनाथ की। मैं भी जज्बाती हो गया था तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी उस्ताद होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नाटा वक्त साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।